जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक देश के तौर पर जितनी भी एम्बेसीज आपके देश की दूसरे देशों में मौजूद होती हैं, वो आपके देश को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हैं उस देश में, और विश्व पटल के ऊपर भी आपको रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन अगर वही एम्बेसीज आपकी बुराई करने लगे, अपने देश की बुराई करने लगे, अपने देश के प्रधानमंत्री की बुराई करने लगे, एम्बेसी की बात कर रहा हूं मैं, जो कि कहीं ना कहीं सरकार को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है, देश को रिप्रेजेंट कर रही होती है, अगर वही आपकी सरकार की आलोचना करने लगे जो कि आपके देश में मौजूद है, तो आप ज़रा सोचिए कि आपकी जो फजीयत होनी है उसका क्या लेवल होगा। अब फजीयत की जब बात होती है तो सबसे पहले एक ही देश का नाम याद आता है, और वो है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से फजीयत कराने के लिए मशहूर है, उस लेवल की फजीयत मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश, तो बहुत दूर की बात है, कोई भी इंसान उस तरह की फजीयत अपनी कभी नहीं करा सकता। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो आप इनसे ऐसी चीज़ों की उम्मीद बिल्कुल कर सकते हैं कि ये अपनी इस फजीहत अलग ही लेवल पर, मतलब ये अलग लेवल पर खेलते हैं। इनको कोई मतलब नहीं होता कि आप फजीहत कैसे करा रहे हो, क्या बेइज्जती करा रहे हो, नहीं। ये हर बार आपको एक अलग ही लेवल देंगे। मतलब आपको ओम प्रकाश मिश्रा वाला कांड याद होगा, जब न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतते ही जब टॉस किया था, टॉस करवाते ही बोल दिया था कि भैया हम घर जाना चाहेंगे। और उसके बाद काफ़ी फजीहत हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट की, पाकिस्तान सरकार की, कि आप लोग सुरक्षा मुहैया नहीं करा रहे हैं। इसके बाद जब इनके आईएसआई ने, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एक खुफिया दल है, उसने पता लगाया था कि भाई जो ओम प्रकाश मिश्रा है वो इन सभी चीज़ों के पीछे था। मतलब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी फवाद, जो उनके वहाँ के कोई से मंत्री हैं, उन्होंने उसमें उन्होंने फोटो दिखाई थी ओम प्रकाश मिश्रा की, भैया देखो ये है वो बंदा जिसने पूरा कर्म कांड किया हुआ है। लेकिन अब जो कांड निकल कर सामने आया है, उसमें ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश मिश्रा ने अगर ये किया है तो एक बहुत बड़ा कदम है। ये जो आप ट्वीट अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये ट्वीट किए गए हैं पाकिस्तान एम्बेसी सर्बिया के द्वारा। और इन्होंने जो ट्वीट में लिखा हुआ है, अगर आपको थोड़ी परेशानी है इसको समझने में, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन्होंने लिखा कि विद इन्फ्लेशन ब्रेकिंग ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स, हाउ लॉन्ग डू यू एक्सपेक्ट इमरान खान पीटीआई दैट वी गवर्नमेंट ऑफिशियल विल रिमेन साइलेंट एंड कीप वर्किंग फॉर यू विदाउट बीइंग पेड फॉर लास्ट 3 months एंड आवर चिल्ड्रन बीन फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फीस, इज दिस नया पाकिस्तान। अब इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है उसको ज़रा हिंदी में समझते हैं, कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो हर तरीके से सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो इमरान खान, आप क्या उम्मीद करते हैं हम जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल से, कि हम कब तक शांत रहेंगे और बिना किसी पैसे के, जो कि हमें पिछले 3 महीने से नहीं मिले हैं, बिना किसी पैसे के हम काम करते रहेंगे? हमारे बच्चों को स्कूल से धक्का मार कर निकाला जा रहा है। क्या यही है नया पाकिस्तान? मतलब अब आप ज़रा समझिए कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ इस तरह का काम हो रहा है, उनको 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। लेकिन बात क्या आती है, जब अभी भारत ने अफगानिस्तान माल भेजने की बात कही, मदद करी, तो भाड़ा मांग रहे हैं। इसके आगे इन्होंने एक और ट्वीट किया है कि आई एम सॉरी इमरान खान पीटीआई, आई एम नॉट लेफ्ट विथ अनदर ऑप्शन। मतलब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। अब इसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि भैया सबसे पहले तो ये पता करो कि ये हैक किसने कर लिया, कहीं ओम प्रकाश मिश्रा का तो हाथ नहीं है इसमें। लेकिन ट्विटर पर जो इसको लेकर रिएक्शन निकल कर सामने आ रहे हैं, वो रिएक्शंस आपको बताएंगे कि इस समय पाकिस्तान में लिटरली क्या हालत है और किस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट सफ़र कर रही है। और ये तो सिर्फ एक एम्बेसी है, बाकी एम्बेसीज ने पता नहीं, भाई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की हिम्मत सब में होती नहीं है, तो इसलिए ये कह नहीं सकते कि बाकी एम्बेसीज का क्या हालत है, कैसी क्या हालत है, वो लोग सही कंडीशन में है या नहीं है। लेकिन क्योंकि इन्होंने बोला है, तो इसलिए इनकी तो अब चर्चा होनी ही है। अच्छा, इन्होंने ये ट्वीट करते हुए आपने घबराना नहीं है वाला जो एक गाना खूब फेमस हुआ था, वो गाना भी यहाँ पर इन्होंने टैग किया है। ये ट्वीट है वो पाकिस्तान एम्बेसी सर्बिया का, ये ऑफिशियल अकाउंट है, टिक भी प्रोवाइडेड है, वेरीफाइड अकाउंट है। इसी के ऊपर अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। ये स्क्रीन डॉक्टर तो इंडिया ने लिखते हैं कि इंडियंस हैक्ड पाकिस्तानी एम्बेसी सर्बियाज अकाउंट विद द हेल्प ऑफ ज़ायनिस्ट स्पाई ऐप पेगासस टू डिफेम पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड इस्लाम। इनका कहना है कि पेगासस की मदद से भैया इंडियंस ने हैक कर लिया है और वो यहाँ पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रामेश्वर लिखते हैं कि बड़े शर्म की बात है कि इमरान खान के लिए कि पाकिस्तान की आवाम को कर्जे में डुबा दिया। आईएमएफ ने पाकिस्तान से सब कुछ लिखवा लिए, 50 खरब का कर्ज चढ़ गया पाकिस्तान पर। इसके आगे ये एक और ट्वीट है, इसमें भी वही सब चर्चाएं चल रही हैं। इसके आगे इमरान मेहर लिखते हैं कि व्हाट इज दिस फॉरेन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट इनटू दिस मैटर एंड लेट द नेशन नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट। यहाँ पर पता लगाने की बात की जा रही है कि ये चीज़ किसने करी है। वजह की बात नहीं हो रही कि क्या वाकई उनके साथ ऐसा हो रहा है कि हम उनको कुछ सुधार कर सके, नहीं। ये वजह को नहीं, ये इंसान को ढूंढेंगे, उसको सजा देंगे, जिससे कि आगे कोई दोबारा इस तरह की आवाज़ ना उठा सके। हमजा खान लिखते हैं कि द अथॉरिटीज मस्ट टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द पर्सन कंट्रोलिंग दिस अकाउंट, दिस इज नॉट अ जोक, इट्स एन ऑफिशियल पेज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। इसके ऊपर मनोज लिखते हैं कि इंडिया हैक द अकाउंट। मेरे को नहीं लगता वैसे कि यहाँ पर कुछ हैकिंग शैकिंग हुई होगी, लेकिन आप सोचिए ना कि पाकिस्तान की क्या ही बेइज्जती हुई है।
इसके बाद सेलर लिखते हैं, जाहिल लोग भिखारी मुल्क पर आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसके आगे न्यू मीम, अब आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे इमरान खान की बेहतरीन तस्वीर लगाई गई। संजीव गुप्ता लिखते हैं, द इशू ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी मे बी जेन्युइन, मतलब हो सकता है कि जो इशू है ये इशू काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन हो, बट द एडिशन ऑफ फनी वीडियो टुवर्ड्स द एंड सजेस्ट दैट इट कुड एक्चुअली बी अ हैकर्स जॉब. If it was indeed from an insider in the embassy, he or she would have ended just with the text part due to seriousness of the problem. इसके ऊपर आदित्य राज लिखते हैं, surely could be the ISI. With elections next year, they may not want him to be their horse yet again. ये तो खैर बात निकल कर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी और इमरान खान के बीच में बहुत सी चीज़ें नहीं चल रही हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में जो भी सरकार बनती है उसको वहाँ की आर्मी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सरकार ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती। राइजिंग इंडिया लिखा है, पाकिस्तान इज ऑन वर्ज ऑफ सोरिंग डिफॉल्ट, इट वुड बी बेटर फॉर यू टू सेल द एम्बेसी प्रॉपर्टी एंड सेटल इन सम वेस्टर्न कंट्रीज। देखिए लगातार ट्वीट आ रहे हैं। ये देखिए राइस पठान लिखते हैं, मीनवाइल द पर्सन हु मैनेजेस दिस अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ये लगातार लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं। ये डियर नेबर्स, आप लोग रोना शुरू कीजिए। गौरव मिश्रा ने लिखा है कि आपके पास गूगल पे या फ़ोन पे है। मे बी इमरान इज़ टू बिजी क्रिएटिंग रियासत मदीना, वी इंडियंस कैन अरेंज योर सैलरीज। बस ऐसे ही ट्वीट्स करते रहिए, मतलब हम इंडियंस आपकी सैलरी अरेंज करा देंगे, बस आप यूं ही हमारे साथ ट्वीट खेलते रहिए। वाह क्या सीन है, यहाँ पे मोदी जी बोल रहे हैं, हु इज़ मैनेजिंग दिस अकाउंट। ऑब्वियसली बात है यार, पाकिस्तान के लोगों को ये ट्वीट पढ़ के ख़राब ही लगना है, बुरा लगना है। ये एक इंटरनेशनल लेवल पे हुई बेइज्जती है, सीधे तौर पर बता दूँ। ये ओम प्रकाश भैया भी आ गए, दिस गाय सुपर एजेंट ऑन ओम प्रकाश मिश्रा। इसके आगे भैया फ्रॉम यूपी लिखते हैं कि सेम मॉडल इज़ व्हाट अरविंद केजरीवाल वांट्स टू रेप्लिकेट इन इंडिया। इसके आगे ये फवाद लिख रहे हैं कि इस्लाम की हार है, इस्लाम की हार हुई है, बात बाहर निकल कर सामने आई है। ले इमरान खान एंड इस पार्टी। कि आपने घबराना नहीं है, आप भी मेरी तरह अपने हाथ फैलाकर सबसे भीख मांगना शुरू कर सकते हैं। इमरान खान की यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिंचाई हो रही है यार, क्योंकि इमरान खान देखिए अभी की हम बात करें, ट्वीट्स बहुत सारे हैं, कितने पढ़ें। तो ऐसा है कि इमरान खान की अभी जो हाल के कुछ दिनों में जो बातें निकल कर सामने आई है, उनमें इमरान खान मतलब बिल्कुल भी देश को चलाने में सक्षम नज़र से नहीं आ रहे। मतलब सऊदी अरब से ये मदद मांग के आए हैं, सऊदी अरब ने इनको मदद 1 महीने से ज़्यादा होने को आ रहा है, मदद नहीं भेजी है। और वो मदद भी क्या थी, ऑयल रिजर्व था और कैश रिजर्व था, जिसमें कि ऑयल रिजर्व तो चलिए ठीक है आप यूज़ कर सकते हो, बट कैश रिजर्व सिर्फ दिखाने के लिए था। क्या होता है, जब भी आप कोई टेंडर भरते हो तो आपको सिक्योरिटी शो करनी होती है कि भाई जैसे मैं ये टेंडर भर रहा हूँ तो ये दिखाना होता है कि अगर ये टेंडर में कुछ गफलत होती है तो मेरे पास इतनी रकम है कि मैं आपकी भरपाई कर सकता हूँ। ठीक वैसे ही कंट्रीज़ को भी किसी और से कर्जा लेने के पहले ना एक कैश रिजर्व दिखाना होता है कि भैया हमारे पास इतना कैश रिजर्व है, तो ऐसा नहीं है कि हम आपके पैसे आपको नहीं लौटाएंगे, हम आपके पैसे आपको बिल्कुल लौटा देंगे। तो सऊदी अरब ने कहीं ना कहीं घुमा के गाल पकड़ा है और इनको पैसे देकर भी नहीं देने वाली बात कर दी। मतलब पैसे तो सऊदी अरेबिया देगा, लेकिन ये उसको खर्च नहीं कर पाएंगे। तो आप ज़रा खुद ही समझिए कि कितना क्या मैग्नीट्यूड की ये सब चीज़ें चल रही हैं और किस तरह से पाकिस्तान पूरी तरीके से इस समय लपेटे में फंसता जा रहा है। और अब इस तरह की बातें निकल कर सामने आना, हो सकता है ये चीज़ एक बार के लिए फेक निकल जाए, लेकिन अगर ये चीज़ फेक नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप ज़रा सोचिए कि इस समय पाकिस्तान में क्या ही हालत होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।